सो गाइस अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज टू का दूसरा पॉइंट। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है यूज टू का। देखिए पॉइंट सेकंड। डन। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा ये है, लिख लीजिए आप इसको। यदि किसी वाक्य में, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखते रहिए इसको। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में आदत, यदि किसी वाक्य में किया करता था, जैसे किया करता था, जाया करता था, जाया करती थी, चलो मान लीजिए, बोला करते थे। आपका टाइम कम लगे इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। बोला करते थे, तो यानी जिसमें आप ना पास्ट की आदत को शो करें, जिसमें आप ना अपने भूतकाल की आदत को शो करें। जैसे यार मैं उसका स्कूल के बाहर इंतजार किया करता था, हम सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, वह मुझसे रोज मिला करती थी, तुम झूठ बोला करते थे, तुम मेरा दिल दुखाया करते थे। यानी जब किसी वाक्य में जैसे किया करता था, बोला करता था, जाया करती थी, ऐसे खेला करते थे, खेला करते थे आदि शब्द हैं इस प्रकार से। और भी ऐसे मिलते जुलते और भी शब्द हैं कि हम कपड़े धोया करते थे, हम सुबह घूमने जाया करते थे, तो जाया करते थे, खाया करते थे, बोला करते थे, लिखा करते थे। इस तरीके से आप अपनी भूतकाल की आदत को बता रहे हैं। तो खेला करते थे आदि शब्द आए, ऐसे और भी आदि शब्द आए, आदि शब्द आए। यानी यदि किसी वाक्य में किया करता था, जाया करती थी, बोला करते थे, खेला करते थे आदि शब्द आए, तो हम इस रूल का प्रयोग, तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं, तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो रूल क्या है हमारा, देखते हैं गाइस। रूल हमारा है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, सबके साथ आप यूज टू लगाएंगे। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं यहां पे, देख लीजिए इस रूल को। ये हमारा रूल हो जाएगा USED, यूज टू। और यूज टू के बाद आ जाएगा हमारा V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है। डन। ये हमारा क्या है, रूल है। यानी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, उसके साथ यूज टू लगाना है, यूज टू और V1, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इस रूल को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं ऊपर। तो रूल हमारा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। तो हमारा रूल में हो गया सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप लेंगे यहाँ पे यूज्ड टू। कुछ बच्चों को ना स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इसलिए थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूँ, US और ये हमारा ED और TO2, यूज टू है। आप क्लियर है ना? तो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे, यहाँ ही हो, शी हो, आई हो, दे हो, वी हो, कोई नाम आ जाए, सबके साथ यूज टू लगाइए आप। यूज टू के बाद आप लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगाइए आप, और यहां पे लीजिए आप ऑब्जेक्ट। और मेरा ये सेंटेंस रूल अब कंप्लीट है हमारा। बस इस रूल को फॉलो कीजिए आप, और आपकी मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होगी। डन। देखिए अब पहला सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं कि हम खेला करते थे, हम खेला हम खेला करते थे यहाँ। मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया, हम खेला करते थे यहाँ। मान लीजिए मैं कहीं पे गया ऐसी जगह जहाँ पे हम कभी बचपन में खेला करते थे, आज हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और हम सारे खड़े हो गए, तो मैंने कहा यार हम यहाँ खेला करते थे, या आपने बोल दिया हम खेला करते थे यहाँ, बात एक ही है। तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हम, यानी वी के साथ
यूज टू, और खेलने की क्या हो गई, प्ले, और यहाँ के लिए क्या लगा दिया मैंने, हियर, दैट इज हियर। तो वी यूज टू प्ले हियर, हम यही खेला करते थे। डन। फिर मैं बोलूं कि जब मैं 5 साल का था, कितने साल का था, 5 साल का था। तो ये तो वाजवर से बनेगा, क्योंकि ये जैसे मैं राजा था, आई वॉज किंग, तो ऐसे करके जब मैं 5 साल का था, तब व्हेन आई वॉज 5 years old, व्हेन आई वॉज 5 years old, जब मैं 5 साल का था। तो फिर मैंने आगे लिखा यहाँ पे सेंटेंस में हिंदी में, जब मैं 5 साल का था तो मैं बिस्तर पर पेशाब यानी बाथरूम, पेशाब कर दिया करता था। मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे हमें दो सेंटेंस, यार जब मैं 5 साल का था तो मैं तुतलाया करता था, ऐसे सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं वो भी देखिए जरा। जब मैं 5 साल का था तो व्हेन आई वाज 5 years old हो गया, तो मैं बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था। पास्ट की हैबिट है कि मैं बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था, या मैं बिस्तर पे सुसु कर दिया करता था, यानी दैट इज। तो के लिए हमने देन लगा दिया यहाँ पे, देन, और मैं बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था। इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे बना दिया, आई यूज टू पिस। सुसु करने को पिस भी कहते हैं, PISS पिस होता है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है। तो ये हो गया हमारा पिस। सुसु करने को हम पी भी कहते हैं इंग्लिश में, पी, आप पी कहें। ये जो पी वर्ड आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको पी वर्ड। पी वर्ड एक कॉकटेल मूवी आई थी दीपिका पादुकोण जी की, तो उन्होंने इस फिल्म में यूज़ भी किया था, कैन आई पी इन दिस कार, कैन आई पी इन दिस कार, क्या मैं इस कार में पी कर दूं यानी सुसु कर दूं। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, फिल्म में देख सकते हैं। तो व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल का था, देन तो आई यूज टू पी, या आई यूज टू पिस ऑन द बेड, बिस्तर पे, ऑन द बेड, मैं बिस्तर पे सुसु कर दिया करता था। ये बन गया हमारा सेंटेंस कि व्हेन आई वाज 5 years old आई यूज्ड टू पिस ऑन द बेड, आई यूज्ड टू पी ऑन द बेड, मैं बिस्तर पे सुसु कर दिया करता था। तो ऐसे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सुसु करने को पिस, पी यूज़ कर सकते हैं। और एक वर्ड और है, लू कहते हैं, LOO, लू का मतलब ये होता है सुसु करना, दैट इज। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, चलिए फिर हम अगला वर्ड देखते हैं। मैं इसी पेज पे ले रहा हूँ सारे एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा रूल इसी पेज पर ही है। ठीक है, सो गाइस अगला वर्ड देखते हैं। चलिए आप लोग लिखिए जब तक मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। जब मैंने यहाँ पे लिखा कि जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10 साल का था, ठीक है, तो मैं तुतलाया करता था। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं तुतलाया करता था। आगे ना, करता था, जाया करता था, खाया करता था। जब मैं 5 साल का, जब मैं 10 साल का था तो मैं तुतलाया करता था। जब मैं 10 साल का था, जब यानी व्हेन आई वाज कितने साल का, 10 years ओल्ड। व्हेन आई वॉज 10 years old, जब मैं 10 साल का था तो मैं तुतलाया करता था। तो के लिए मैंने यहाँ पे देन लगाया, मैं तुतलाया करता था आई, और तुतलाया करता था, जाया करता था, खाया करता था, सब्जेक्ट लीजिए और उसके साथ क्या लगाना है, यूज टू। आई के साथ क्या लगाया मैंने, यूज टू, और तुतलाने को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रैटल, PRATTLE, प्रैटल। तो व्हेन आई वॉज 10 years old देन आई यूज टू प्रैटल, मैं तुतलाया करता था। ऐसे आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना, वेरी सिंपल। चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं हम। ओके, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए ये हमारा रूल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे
कुछ वर्ड्स लिखूंगा, सिर्फ आप उन वर्डों को यूज़ करके बताना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा मीट। मीट मतलब मिलना, मिलना। अब मैंने बोला कि रेखा मुझसे रोज मिला करती थी। रेखा मुझसे रोज मिला करती थी, तो मिलने का काम कौन कर रही थी? रेखा। तो रेखा सब्जेक्ट है, जो काम करेगा, जो हमारा डूअर होगा, जो काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट है। तो रेखा मुझसे रोज मिला करती थी, तो रेखा सब्जेक्ट, रेखा यूज्ड टू, और मिलने को क्या कहते हैं हम? मीट कहते हैं। यहाँ पे आप मीट लगा लीजिए, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मीट हो गई। तो रेखा यूज टू मीट मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो रेखा यूज टू मीट मी, रेखा मुझसे रोज मिला करती थी, तो आगे डेली लगा दीजिए आप, या एवरीडे लगा दीजिए। तो रेखा यूज टू मीट मी डेली, बन गया सेंटेंस। मैंने यहाँ पे लिख दिया रेखा यूज टू मीट मी डेली। रेखा मुझसे रोज मिला करती थी। डन। एक और देखिए सेंटेंस। मैं बोलूं कि वह धूम्रपान, वह धूम्रपान किया करता था, किया करता था। तो वह धूम्रपान किया करता था, लड़का है तो ही आया, और ही के साथ मैंने क्या लगाया? यूज टू। ही यूज टू। धूम्रपान को कहते हैं हम स्मोक। स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दैट इज ही यूज टू स्मोक। वह धूम्रपान पिया करता था या किया करता था। डन। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए एक दो और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया कि जैसे एक छोटा सेंटेंस, चलो इसे भी हम इरेज कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को ठग लिया करते थे। ठग यानी, मैं चलो थोड़ा सा अच्छा सा वर्ड लिखता हूँ जिससे हमें मजा आए। तो आप लोगों को चूना लगा दिया करते थे। आप लोगों को चूना लगा दिया करते थे। आप लोगों को चूना लगा दिया करते थे, सॉरी, थे। जैसे मैं बोला यार, मैंने कहा यार भाई तुम तो ना लोगों को चूना लगा दिया करते थे, यानी तुम लोगों को ठग लिया करते थे। तो चूना लगाना, ठगना एक ही बात है भाई। तो आप यानी यू, और यू के साथ यूज टू, और चूना लगाना, ठगना, किसी से पैसे ऐठ लेना, उसे कहते हैं पाम ऑफ। क्या बोलते हैं? दैट इज अ पाम ऑफ पीपल। तो ये बन गया सेंटेंस हमारा, दैट इज अ। तो यू यूज टू पाम ऑफ पीपल। डन। जैसे एक और देखिए सेंटेंस। मान लीजिए, ये नोट डाउन करके आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, छोटा सा ले लेते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे किसी का बच्चा छोटा सा हो, है ना, तो मान लीजिए कोई बैंड बजाने वाला आ गया, कोई जादू वाला आ गया, कोई आदमी आ गया, खिलौने वाला आ गया, ठीक है, टॉय सेलर आ गया, तो उसके पीछे बच्चा चल पड़ता था। मैंने कहा ये जो छोटा सा था ना, तो ये भाई ये तो ना किसी के पीछे ना चल पड़ता था, किसी के पीछे हो लेता था। तो किसी के पीछे यूं ही चल पड़ना, किसी के पीछे यूं ही चल पड़ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम टैग अलोंग विद। क्या बोलते हैं हम? टैग अलोंग विद। किसी के पीछे, इसे लिख लीजिएगा, टैग अलोंग विद का अर्थ होता है किसी के पीछे, किसी ने मतलब आपको बुलाया नहीं, बस आप किसी के पीछे ऐसे ही हो लिए, किसी के पीछे चल पड़े। चलो भाई, मान लीजिए सपोज दैट कि आपने यू हैव सीन एनी ब्यूटीफुल गर्ल ओके ऑन द वे, एंड सडनली व्हाट हैपेंड देयर, यू हैव जस्ट मेड अप योर माइंड टू जस्ट बू दैट गर्ल। सो आपने सोचा यार चलो इसको छेड़ते हैं, टीज करते हैं, जो भी है, वट एवर, ओके, वट एवर इज योर इंटेंशन एंड एट दैट टाइम। सो आपने सोचा कि चलो भाई चलते हैं, तो आप उसके पीछे पीछे हो लिए। तो ऐसे किसी के पीछे पीछे हो लिए तो क्या बोलते हैं हम? टैग अलोंग विद। तो मैं बोलूँ कि यार कि मैं तो बस मैं बोलूँ कि आपका बच्चा ना ऐसे ही बस किसी के पीछे चल पड़ता था। मैं बोलूँ कि हम तो लोगों के पीछे चल पड़ते थे। हम लोगों के पीछे यूं ही चल पड़ते थे, चल पड़ते थे।
चल पड़ते थे, पढ़ते थे। हम तो बस लोगों के पीछे यूं ही चल पड़ते थे यार, चल दिया करते थे, चल दिया करते थे या चल पड़ते थे। हम यानी वी के साथ आप इसे चाहें तो आप यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं कि वी जस्ट यूज टू, यूं ही के लिए मैंने जस्ट ले लिया। वी जस्ट यूज टू टैग along with people। वी जस्ट यूज टू टैग along with people। हम तो बस लोगों के पीछे यूं ही चल पड़ते थे। डन। तो ऐसे आप जितने चाहे सेंटेंस बने, जैसे बोलो कि आप लड़ा करते थे, यू यूज टू फाइट। एंड मैं स्कूल के बाहर आपका इंतजार किया करता था, आई यूज टू वेट फॉर यू आउटसाइड स्कूल। ओके, दैट इज। जैसे बोलूँ कि मैं जलेबी बहुत खाया करता था, आई यूज टू हैव या आई यूज टू गेट या आई यूज टू टेक या आई यूज टू ईट, जो भी चाहे खाने पीने के लिए लगा सकते हैं आप। तो आई यूज टू हैव फन्नल केक्स। ठीक है, डन। आप बोल सकते हैं मैं समोसे बहुत खाया करता था, आई यूज टू हैव रिसॉल्स। एंड वह मुझे घूरा करती थी। घूरने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि यार वह मुझे घूरा करती थी, घूरना, दैट इज। तो चलो मैं इसे पूरा नहीं बताऊंगा, बस आपको वर्ड बता दे रहा हूँ। घूरने को कहते हैं इंग्लिश में स्टेयर एट। स्टेयर एट का मतलब होता है घूरना। वह मुझे घूरा करती थी, तो शी यूज टू स्टेयर एट मी। शी यूज टू स्टेयर एट मी। शी यूज टू स्टेयर एट मी। वह मुझे घूरा करती थी, वह मुझे घूरा करती थी। डन डन। ऐसे अब मैं बोल दूं यहाँ पे कि कि तुम मुझसे जुबान लड़ाया करते थे। तुम मुझसे जुबान लड़ाया करते थे। तुम मुझसे जुबान लड़ाया करते, तुम यानी यू के साथ यूज टू, दैट इज। चलिए थोड़ा सा साफ लिख देते हैं आपको। फिलहाल समझ में आ गया होगा आपको इसकी स्पेलिंग क्या मैंने लिख रखी है, ये मैं वही लिख रहा हूँ। यूज टू, यू यूज टू। और जुबान लड़ाने को कहते हैं रिटॉर्ट। क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट कहते हैं, RETORT। रिटॉर्ट के साथ टू आती प्रीपोजिशन। तो हमारा सेंटेंस बना यू यूज टू रिटॉर्ट टू मी। डन। तुम मुझसे जुबान लड़ाया करते थे। डन। मैं बोलूँ कि मैं लेट स्कूल, मैं रोज स्कूल लेट पहुंचा करता था। ओके, सो आप ऐसे बना सकते हैं कि आई यूज टू रीच स्कूल लेट डेली, ऐसे। डन। तो जिस प्रकार से चाहे वैसे सेंटेंस बनाइए, बस आपकी वर्ड पावर होनी चाहिए। तो आपको बस सब्जेक्ट लीजिए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही हो, शी हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, बस यूज टू लगाइए। और वर्ड पावर रखिए अपनी, वर्ड मीनिंग यानी जिसे आप एक्शन वर्ब कहते हैं, दैट इज लगाइए आप मैन वर्ब की फॉर्म। और बड़ा बनाते रहिए सेंटेंस को। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे छोटा सा बस कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, चाहे वो आई हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो ही हो, यू हो, दे हो, वी हो, या किसी का नाम हो, सबके साथ क्या लगाना है, ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट लिखे, इन्हें सब्जेक्ट कहते हैं, इन सबके साथ यूज टू लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और सेंटेंस बनाइए। ओके गाइज, तो ये हमारा था यूज टू का दूसरा पॉइंट।